अगर न होता वो पादरी तो टल जाता विश्व का सबसे बड़ा महायुद्ध। कौन था वो जिसने एडोल्फ हिटलर को दिया था दूसरा जन्म? एक तानाशाह ने कैसे कर दी थी धरती लाल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वंदे भारत में। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन बेहद नकारात्मक तरीके से। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनाउ एम में हुआ था। बचपन में ही हिटलर का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उसके पिता एक सख्त व्यक्ति थे और हिटलर का कला के प्रति लगाव उनके पिता को पसंद नहीं था। हिटलर की महत्वाकांक्षाएं और उसकी कला के प्रति प्रेम ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। युवावस्था में हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में सेवा की। यह अनुभव उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। युद्ध के दौरान उसकी वीरता और निष्ठा ने उसे सम्मान दिलाया, लेकिन जर्मनी की पराजय ने उसके दिल में गहरा घाव छोड़ा। युद्ध के बाद हिटलर ने राजनीति में कदम रखा और जल्द ही नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी का नेतृत्व संभाल लिया। उसके ओजस्वी भाषण और प्रचार कौशल ने उसे जनता का प्रिय बना दिया। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। अब हम आते हैं 2 अगस्त 1934 पर, जब जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद को फ्यूहरर घोषित कर दिया। फ्यूहरर का सिंपल मतलब लीडर होता है। अब वह जर्मनी का निरंकुश तानाशाह बन गया था। जर्मन सेना ने हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ ली और जर्मनी की लोकतांत्रिक सरकार की अंतिम अवशेषों को समाप्त कर दिया गया। After the service in the Berlin Opera House in memory of Germany's 2 million war dead, President Hindenburg, followed by Chancellor Hitler, reviews troops and Nazis in the Unter den Linden.
हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने यूरोप के कई देशों पर कब्जा कर लिया। उसने पोलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे और अन्य कई देशों को जीता। द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशकारी घटनाएं और हिटलर के अत्याचार इतिहास के काले अध्याय हैं। हिटलर ने अपने लोगों से वादा किया था कि उसका तीसरा राइख 1000 साल तक चलेगा, लेकिन नाजी जर्मनी सिर्फ 11 साल में ही समाप्त हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिटलर की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वह डूबते डूबते बचा था। जब हिटलर 4 साल का था तब वह एक तालाब में डूब रहा था। उसे जोहाना हिटलर नाम की एक पादरी ने बचाया था। फिर उस दिन उस पादरी ने हिटलर को नहीं बचाया होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। सोचिए, अगर उस दिन हिटलर डूब जाता तो क्या द्वितीय विश्व युद्ध होता। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की पराजय के साथ हिटलर का शासन भी समाप्त हो गया। उसने अपने शासनकाल में जो अत्याचार किए वह इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एडोल्फ हिटलर के तानाशाह बनने की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वंदे भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।